So hey, and once again friend, welcome back in your favorite YouTube channel Dream Study Tutorials Learn with Fun। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 8th के यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट लेसन वोकेशन। तो इसके पहले भी जो है वार्मिंग अप दिया है, आप चाहे तो अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको दे देंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम देखने वाले, तो चलिए पढ़ते हैं। सो वोकेशन का मतलब क्या होता है? वोकेशन का मतलब होता है जो जॉब्स होते हैं, धंधे होते हैं, काम होती है, पेशा होता है किसी का, तो उसको ही कहा जाता है वोकेशन। एक तरफ से हमारा जो जॉब होता है, अलग अलग टाइप्स के जो जॉब्स होते हैं, उसको ही कहा जाता है वोकेशन। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। सो व्हेन द गॉन्ग साउंड 10 in the morning and I walk to school by our lane। तो क्या, जब गोंग का मतलब यहाँ पे दिया गया है एक फ्लैट मेटल वेल रैंग टू ड्रॉ पीपल्स अटेंशन। सो एक जो है पतला सा एक मेटल्स का कोई मेटल होता होगा जिसके ऊपर जो है बजाया जाता होगा, जो बजता होगा घंटी की तरह। तो वो क्या करने के लिए, लोगों का अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए, ठीक है, बताने के लिए कि हाँ अब 10 बजे क्या होता था, वो घंटी बजती थी और क्या मैं क्या करता था, अपने जो गली है उस गली से चलकर अपने स्कूल की तरफ जाता था। So every day I meet the hawker crying bangles crystal bangles। सो क्या, रोज मैं मिलता था एक ऐसे हॉकर मतलब जो फेरी वाले जो इधर से उधर घूमते हैं, कपड़े वाले रहते, कपड़े लेके बहुत सारे लोग जो फेरी वाले रहते हैं तो इधर से उधर, तो ये चूड़ी वाला था। सो क्या बोलता था, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल मतलब चूड़ियाँ ले लो, कौन सी, कांच की चूड़ियाँ, ठीक है, ऐसे करके वो चिल्ला के घूमता था, तो मैं इससे रोज मिलता था। सो देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन। सो उसके पास कुछ नहीं था कि वो कोई चीज़ें जल्दी कर सके। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा एक जॉब होता है, तो उस जॉब में हमको अगर एक टाइम होता है, उस टाइम पे ना पहुँचे तो हमको जल्दी होती है कि जल्दी करो, टाइम अगर निकल गया तो क्या होगा। सो उसको कोई जल्दी नहीं था कहीं भी जाने की। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, और उसको कोई भी ऐसा रोड नहीं था, कोई किसी भी रोड पे जा सकता था, उसको जरूरी नहीं था कि यही रोड जो है टेक लेना है। अब हमारा ऑफिस होता है, नॉर्मल जॉब में ऑफिस होगा तो हमको रोज उसी ऑफिस में जाना है, उसी रोड से जाना है, लेकिन इसके लिए कोई नहीं, कहीं किसी भी गली से जा सकता था। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और एक कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो जाए, सिर्फ वहीं जा सकते, ये कहीं भी जा सकते हैं। नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम, और ऐसा कोई भी समय नहीं है कि जब कभी भी उतने ही समय पे ये घर आए। कहने का अब हमारा प्राइवेट जॉब हो तो हमको इतने समय वहाँ से जाना पहुँचना है, इस गली से जाना है रोज, उस जगह पे रोज जाना है, और वहाँ से जो है इतने बजे घर पे आना है। तो इसके ये फेरी वाला जो था, बैंगल वाला था, इसके लिए तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। सो आई विश आई वेयर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो मेरी अगर ये कि मेरी ये इच्छा है कि अगर मैं हॉकर बन जाता, एक फेरी वाला बन जाता है, बेंगल वाला, तो मैं क्या अपना पूरा दिन जो है रोड पे गुजारता, कैसे, बोल के चूड़ियाँ ले लो, और जो है कांच की चूड़ियाँ ले लो, ऐसे करके मैं अपना जो पूरा दिन रोड पे गुजारता। सो व्हेन एट 4 in the afternoon I come back from the school। सो जब अब ये स्कूल जाते थे तब ये इससे मिलते थे, चूड़ी वाले से। अब जब ये स्कूल से 4 बजे आते थे तो क्या होता था, I can see through the gate that house the gardener digging the ground। सो क्या, मैं अपने घर से अपने गेट से जो है, घर के गेट से जो है मैं एक गार्डनर को देखता था जो एक खड्डा ग्राउंड में खोदता रहता था। सो ही डज व्हाट ही लाइक विथ हिज स्पीड, वो वही करता था जो उसको अपने फावड़े के साथ, जो जिससे खोदते हैं उसको फावड़ा बोलते हैं, स्पेड बोलते हैं, तो उसके साथ जो उसको पसंद रहता था वो उसके साथ करता था। ही स्वाइल्स हिज क्लॉथ विथ डस्ट, और क्या करता था, अपने पूरे कपड़ों में मिट्टी लगा लेता था। Nobody takes him to task, और क्या, उसको कोई डांटने, takes him to task का मतलब यहाँ दिया scold and corrects। सो उसको कोई डांटने वाला नहीं था, कोई सही करने वाला नहीं था कि उसने गलती कर दी तो कोई उसको डांटे। सो if he get baked in the sun or gets wet, अगर वो धूप में बैठा रहे, टाइम तक उसमें धूप में ही बैठा रहे, या फिर गीला हो जाए तो उसको कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, ठीक है। सो आई विश आई वेयर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। सो अगर मेरी इच्छा है अगर कि मैं एक गार्डनर बन पाता तो मैं क्या करता, अब मैं पूरे जो है गार्डन में दूर तक पूरे गार्डन में मैं खोद डालता और कोई भी मुझे उसको खोदने से नहीं रोक सकता, ऐसे ये राइटर बोल रहे हैं। सो जस्ट एज इट गेट डार्क इन द मॉर्निंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड। सो क्या, जब जो है अंधेरा हो जाती है और मेरी मम्मी बोलती है अब जाओ तुम सोने जाओ, तो क्या होता है,
I can see through my open window the watchman walking up and down the lane इज डार्क एंड लोनली। सो क्या होता है, मैं एक वॉचमैन को अपने विंडो से, खुली हुई विंडो जो है उस विंडो से मैं एक वॉचमैन को जो है देखता हूँ, जो कहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। सो द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक ए जियांट विथ वन आई रेड आई इन इट हेड। सो क्या लेन जो है मतलब जो गली है वो पूरी कैसी है, अंधेरा है और एकदम सुनसान है, अकेली है। सो और क्या हुआ, स्ट्रीट पे जो गलियां हैं उसके इधर तो लगे रहते हैं लाइट, तो लाइट जो कैसे लगा हुआ है कि ऐसा कोई एक राक्षस है जिसके आज जो है लाल आंखें हैं उसके सर पे, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़ा सा राक्षस है और उसके सर पे एक आंखें ऐसी जो है वहां की लैंप जो लगी हुई है गलियों पे वो हमको लग रहा है वैसा, ठीक है। सो द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड। सो क्या करता था, अपनी तरफ जो लैंटर्न लिए रहता था, एक जो रोशनी देती है ना, लैंटर्न जानते होंगे आप लोग। सो वो उसको हिलाते हुए और क्या करता है, अपने परछाई के साथ, जो उसके एक बगल में बनती है परछाइयाँ, अब लैंटर्न लिया है तो परछाई बनेगी, तो उसके साथ जो है वो इधर से उधर आता जाता था। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और पूरी जिंदगी में वो कभी भी सोने नहीं जाता था। कहने का मतलब रात में जो है कभी भी सोने नहीं जाता था। सो आई विश आई वेयर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। सो अगर मैं जो है, मेरी मर्जी ये है कि अगर मैं वॉचमैन बन पाता तो मैं क्या पूरी रात जो है अब इस गलियों में घूमता, चेसिंग द शैडो विथ माय लैंटर्न, और क्या मेरे लैंटर्न से जो है मेरे शैडो को पकड़ता। पकड़ने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे दिया गया है ये गोल जो है, टारगेट जो है उसको मैं अपने लैंटर्न से उसका पीछा करता, मतलब मैं अपने जो मेरे टारगेट्स हैं उनको मैं पूरा करता। तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर लिए गए हैं, बहुत सारे जो है वोकेशन लिए गए हैं, पेशा, सो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।